इस तालिका की सहायता से हम बहुगुण दंड चित्र बनाना सीखेंगे। इसमें सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर इस तरफ विद्यार्थियों की संख्या लिखी गई है और इस तरफ परिणाम। परिणाम में देखिए, विद्यार्थी जो है 2014 और 15 वर्ष में कितने विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से पास किए, कितने विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी और कितनों ने लाया तृतीय श्रेणी और कितने असफल रहे। जैसे कि इससे पहले उप विभाजित दंड चित्र में हमने एक ही दंड बनाया था और उसे विभाजित किया था, लेकिन बहुगुण दंड चित्र में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होगा, हर एक के लिए हम अलग अलग से दंड चित्र बनाएंगे। जैसे प्रथम श्रेणी है उसके लिए अलग दंड चित्र रहेगा, द्वितीय श्रेणी के लिए अलग, तृतीय श्रेणी के लिए अलग और असफल के लिए अलग। फिर 2015 में भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे और जो हम ग्राफ बनाएंगे उसमें इंडेक्स में हमें दिखाना पड़ेगा कि किस चिन्ह से हम प्रथम श्रेणी को दिखा रहे हैं, द्वितीय श्रेणी को, तृतीय श्रेणी और असफल को। आइए अब इसको ये क्वेश्चन आप पहले उतार लीजिए, उसके बाद इसको हम लोग ग्राफ में बनाना सीखेंगे। बहुगुण दंड चित्र बनाना सीखेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें y एक्सिस इस प्रकार से और x एक्सिस खींचना होगा। जो मैंने पहले भी बताया है कि सबसे पहले अक्ष होना चाहिए, उसके बाद ही हम वक्र कोई भी ग्राफ बना पाएंगे। यहाँ पर हम इसका नाम देंगे x अक्ष और y अक्ष। जैसा कि प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दी गई है वर्ष विद्यार्थियों की संख्या दी गई है वर्ष विभिन्न वर्षों में। पहले वर्ष में 2014 है, उसके बाद 2015 है। इसमें 2014 में कितने विद्यार्थी प्रथम श्रेणी, कितने द्वितीय श्रेणी और कितने तृतीय श्रेणी से पास किए हैं और कितने असफल हैं। तो उस हिसाब से इस तरफ हमें वर्ष लिखना होगा, एक्स एक्सिस में हमें वर्ष लिखना होगा और वाई एक्सिस में हमें विद्यार्थियों की संख्या लिखनी होगी। विद्यार्थियों की संख्या अगर हम प्रश्न में देखेंगे तो सबसे बड़ा अंक है 300। तो हम एक काम करेंगे, हम 50-50 का अंतर लेंगे, यहाँ पर 50 और यहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा ओ आई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 50। 50 में और 50 जोड़ेंगे तो 100, उसके बाद 150, 200, 250, 300, मैक्सिमम 300 ही है तो हम 300 से थोड़ा और बढ़ेंगे, 350 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ हम बहुगुण दंड चित्र बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर इंडेक्स भी बनाना होगा। सबसे पहले हम पहला इंडेक्स बनाएंगे, वह है प्रथम श्रेणी के लिए। इसे इस प्रकार से दिखाएंगे, यहाँ पर लिखते हैं प्रथम श्रेणी, सिर्फ प्रथम लिखते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी दिखा दिया है कि प्रथम श्रेणी है। उसके बाद द्वितीय श्रेणी के लिए हम बनाएंगे, उसका ऐसा इस प्रकार का रहेगा, यहाँ पर द्वितीय लिखते हैं, फिर तृतीय है यानी थर्ड डिवीजन, उसके लिए हमारा इंडेक्स ऐसा रहेगा, सिर्फ इस प्रकार। और अंत में जो असफल हैं, असफल के लिए हम छोटे छोटे गोले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यह हो गया हमारा इंडेक्स। अब जैसे पहले भी मैंने बताया है कि हम एक बॉक्स छोड़कर जो अंतर होता है बॉक्स का वह हमेशा बराबर होना चाहिए दो इसके बीच में। तो एक बॉक्स छोड़कर यहाँ पर हम देखते हैं 4 हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए है प्रथम के लिए, यह द्वितीय के लिए, यह तृतीय के लिए और यह असफल के लिए। यहाँ पर हम वर्ष लिखते हैं 2014। ठीक है, फिर एक बॉक्स छोड़ेंगे,
उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम इतना बना लेते हैं। अगर प्रथम श्रेणी में देखते हैं 2014 में 60 बच्चे हैं, तो 60 बच्चे यानी दो छोटा बॉक्स मिलाकर 10 बनता है। तो यहाँ पर दो छोटा बॉक्स मिलाकर यह 60 को दिखा रहा है। इसके लिए हम इस प्रकार से करेंगे। उसके बाद द्वितीय में 120 है, 120 यानी कि 100 यहाँ पर हुआ, यह 110 और यह 120। द्वितीय के लिए हमने इस प्रकार का लाइन खींचना है, जो हम लोग इंडेक्स में ऑलरेडी बता चुके हैं। तृतीय के लिए है अलग से, उसका 180 है। तो हम 200 में जाएंगे, 200 से दो अगर ब्लॉक नीचे आते हैं तो 190 होगा, और दो ब्लॉक नीचे आएंगे तो 180 होगा। यहाँ तक खींचेंगे इसे। इसके लिए हमने इस प्रकार का इंडेक्स में बनाया हुआ है तृतीय श्रेणी के लिए। अब 2014 में असफल विद्यार्थियों की संख्या 240 है। तो 250 यहाँ पर, इससे दो बॉक्स नीचे आएंगे तो 240 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 2015 के लिए लेंगे। 2015 के लिए भी वैसे ही प्रथम, द्वितीय, तृतीय और असफल। 2015 में प्रथम श्रेणी में 90 विद्यार्थी हैं, 100 यहाँ पर है, दो बॉक्स नीचे यहाँ पर आएंगे हम। यहाँ पर हम 2015 लिखेंगे। 2015 में द्वितीय श्रेणी में 180 है, फिर से 200 यहाँ पर, और चार बॉक्स नीचे आएंगे तो हम 180 पर आएंगे। इसके लिए हम इस प्रकार से स्केल से लाइन खींच लेंगे। तृतीय श्रेणी में 240 है, 240 यानी 250 यहाँ पर है, इससे भी चार बॉक्स हम नीचे आएंगे छोटे वाले बॉक्स में, तो 240 हो जाएगा। इसका हमने इंडेक्स ऐसा डाला है। और असफल है 150, 150 तो यहाँ पर होगा। इसके लिए हम छोटे छोटे गोले का प्रयोग करेंगे। यह बहुगुण दंड चित्र बन गया है, और यहाँ पर हमने इंडेक्स डाला, और जैसा इंडेक्स में डाला वैसे ही हमने यहाँ पर किया। 2 वर्ष के लिए है, 2014 और 2015। इस सारणी की सहायता से हम आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे। इस तरफ देखिए प्राप्त अंक है, और दूसरी तरफ छात्रों की संख्या। प्राप्त अंक को हम OX एक्सिस पर दिखाएंगे, छात्रों की संख्या को OY एक्सिस पर दिखाएंगे। इंग्लिश में हम लोग हिस्टोग्राम भी कहते हैं। इसके लिए भी सबसे पहले हम Y एक्सिस और X एक्सिस खींचेंगे। ये देखिए Y एक्सिस बनकर
तैयार हो गया। अब हम एक्स एक्सिस खींचेंगे। प्रश्न हमारे पास है, प्रश्न में देखिए यहाँ पर प्राप्तांक है बच्चों का, छात्रों की संख्या है। तो यहाँ पर हम प्राप्त अंक या प्राप्तांक जो लिखें, प्राप्त अंक, और इस एक्सिस का नाम है एक्स एक्सिस, और यहाँ पर हम लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। प्राप्तांक जो है वो शून्य से शुरू हुआ, 0 to 10 है, 10 to 20 है, तो ये तो 0 हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, 20, इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे प्रश्न में 70 तक है, लेकिन हम 80 तक बढ़ेंगे। और अगर प्राप्तांक हम देख रहे हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम 140 गया है, तो हम एक काम करते हैं, हम 20-20 का अंतर लेते हैं, 20, 40, यहाँ पर हम y अक्ष लिखेंगे। अब हम प्रश्न में देखते हैं कि सबसे पहले 0 to 10 में विद्यार्थियों की संख्या 20 है, तो यहाँ पर 20 है, देख लीजिए यहाँ पर ये 0 to 10 है, तो हम इस प्रकार से खींचेंगे। यह हो गया हमारा पहला आयत। उसके बाद 10 to 20 में 60 है, 10 to 20 में 60 है, 20 to 30 में 100 हमारा यहाँ पर है, वहां तक ऊपर की ओर जाएंगे हम। थर्टी टू 40 में 140 है, 140 यानी यहाँ पर हम यहाँ तक बढ़ेंगे। वन 140 के बाद देखेंगे हम 120 है, यानी यहाँ पर है, यहाँ से हम इसे मिलाएंगे नीचे से। उसके बाद फिर से 50 to 60 में 90 है, 90 यानी ये 100 है और ये 80 है, ये दोनों को के बीच का। इसे हम ऐसे अपने हाथ से भी खींच सकते हैं, स्केल का भी हम सहारा ले सकते हैं। लास्ट हमारा बच गया 60 to 70। इसमें टोटल विद्यार्थियों की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है या विद्यार्थियों की कुल संख्या वह 60 है। या देखिए आयत चित्र बन गया। एक और, यह सारणी वृत्त चित्र यानी कि पाई डायग्राम बनाने के लिए है। सबसे पहले देखिए इस तरफ वस्तु के प्रकार है, कौन कौन से प्रकार है, अनाज, कपड़े, किराया, शिक्षा, फुटकर और बचत। उसके बगल में देखिएगा व्यय है, यानी कि एक्सपेंडिचर बोलते हैं उसे इंग्लिश में, और जो कि रुपये में है। सबसे पहले वाले का 300 है, फिर 125, 200, 110, 75 और 90। जब हम सबको जोड़ते हैं तो हमारा कुल 900 आता है। पहले हम देखेंगे कि अनाज का व्यय जो है, उस पर जो कि परिवार ने जो व्यय किया वह 300 है, तो यहाँ देखिए 300 लिखेंगे, और उसके नीचे जस्ट नीचे जितना हमने जोड़कर निकाला था, जोड़कर कितना निकाला है, 900। चूंकि इसे कोण में परिवर्तित करना है इसलिए गुना 360 डिग्री। जैसा कि पता है एक वृत्त चित्र का कोण 360 का होता है, इसलिए अब यहाँ पर देखिएगा इसे कैंसिल करेंगे, ये 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 3 से अगर इसे करेंगे तो 3 आएगा यहाँ पर काटने से, और 3 के टेबल में करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 120। इसलिए यहाँ पर देखिएगा 120 डिग्री है। ऐसे ही हम करते जाएंगे हर बार, जैसे कि 125 बटा 900 इंटू 360 है, तो यहाँ पर देखिए 50 आया है, और फिर सारे को जोड़ कर देखते हैं। अगर सबको जोड़ने से हमारा 360 डिग्री आता है, यानी कि हमने जो कैलकुलेशन किया है वह सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं शायद कुछ गलती हो गई होगी। अब ये जो हमने इसका डिग्री निकाला, इसका कोण निकाला है, उसको हम अब एक इसकी सहायता से हम वृत्त चित्र बनाएंगे।
क्वेश्चन देख लीजिए और साथ में ये कैलकुलेशन जो मैंने कैसे किया है वह भी देख लीजिए। जो जिसका हम निकाल रहे हैं उसका बटा कुल गुना कोण में परिवर्तित करना है, इसलिए 360 डिग्री, और सभी का जोड़ 360 आना चाहिए। अब हम वृत्त चित्र बनाना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें वृत्त बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचते हैं किनारे पर, और जैसे कि प्रश्न में देख रहे हैं सबसे पहले अनाज है, और यहाँ से एक सीधी रेखा हम खींचेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इंडेक्स बनाया है। यहाँ पर वृत्त चित्र में हम देखेंगे कि एक परिवार किस प्रकार अपने खर्चों को विभिन्न चीजों में लगाता है। अनाज, कपड़े, किराया, शिक्षा, फुटकर और बचत, सबके लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया। अनाज का अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर निकाला है हमने, कोण है 120 डिग्री। तो सबसे पहले हम अनाज को दिखाएंगे। उसके लिए इसे इस प्रकार से रखेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर 120 डिग्री आ रहा है। ये हो गया 90 डिग्री, 100 डिग्री, 110 और 120, यह हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ एक लाइन मिलाएंगे यहाँ पे ऊपर कॉर्नर तक। यह क्या है? अनाज है, जिसे हम लोगों ने ए से दिखाया है, ए से। इस प्रकार से इसे पूरा भरेंगे, उसे बाद में भरेंगे। पहले हम अब आगे का कोण बनाते हैं। इस प्रकार से इसे पूरा भरना होगा हमें, वह हम बाद में करेंगे, पहले हम इसे खींच लेते हैं। उसके बाद कपड़ा है, कपड़ा का जो कोण है वह है 50 डिग्री का। फिर से हम यहाँ से इससे लेकर अब हमारा जो ये है इसे यहाँ पे रखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर उस लाइन के ही ऊपर रखना होगा इसको। अब देखना होगा 50 डिग्री कहाँ पर है। तो यहाँ देख सकते हैं 10, 20, 30, 40 और 50। यहाँ से फिर हम ऐसे खींचेंगे और इस प्रकार से इसे मिलाएंगे सेंटर से। इसके लिए हमने सी का प्रयोग किया है, वह भी हम भरेंगे बाद में। इस तरीके से हमें भरना होगा। और यहाँ पर अब देखिए उसके बाद क्या है, किराया है, जिसे हमने आर से हमें डिनोट करना है। किराया है 80 डिग्री, जो हमने निकाला है उसमें 80 डिग्री है। फिर यहाँ पर इसे रखेंगे इसी लाइन के ऊपर, इस प्रकार से इस लाइन के ऊपर रखना है हमें, जो 50 डिग्री हमने खींचा था। और यह 80 है, यहाँ पर देख लीजिए 70, 70 के बाद 80। अब इसे फिर से हम इस पर यहाँ से मिलाएंगे। इसके लिए हमने आर का प्रयोग किया है, आर 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 आर। इस प्रकार से इसे भी पूरा भरेंगे। अभी मैं बाद में भरूंगी, पहले मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि कैसे बनाना है। फिर क्या है हमारा शिक्षा, जिसे मैंने ई से दिखाया है, कैपिटल ई से। शिक्षा पर का जो प्रतिशत है वह 44 डिग्री है, प्रतिशत नहीं डिग्री, 44 डिग्री है। फिर से इसे यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं इस लाइन के ऊपर ये रहेगा 40 और यह 45 है, यानी यहाँ पर रहेगा 44, 45 से कम 44। यहाँ से इसको हम लोग मिलाएंगे। इसके लिए हमने शिक्षा के लिए हमने ई का हमें प्रयोग करना है, इसे भी मैं भरूंगी बाद में। अभी बनाने के बाद शिक्षा के बाद देखा जाए तो फुटकर है, फुटकर का प्रतिशत 30% है, 30। फिर यहाँ पर रखेंगे हम इसे और यहाँ से देखेंगे 10, 20 और 30। बीच में सेंटर ही तो है ये सेंटर को। अच्छा अच्छा, हाँ, पहले वैसे ही करा। ठीक, ये देख लीजिए 10, 20 और 30, वो ऐसे ही आता है कुछ। फिर यहाँ से हम इसे मिलाएंगे। बाकी जो बच गया वह हमारा 36 डिग्री है, यानी कि बचत। पहले हम इससे दिखाएंगे।
इस प्रकार से हमने अपने इंडेक्स में बनाया है। बाकी आखिरी जो बच गया वह क्या है, वो किसको दिखा रहा है, वह बचत को दिखा रहा है। बचत के लिए हमने इंडेक्स में ऐसा लिखा है। अब हम सबको भरेंगे इस प्रकार। अब हमारा वृत्त चित्र बन चुका है।